रात के 12 बजे हैं और आपने अभी भी एक मोटिवेशन वीडियो देखा है और रोंगटे खड़े हो गए। आपने तय किया है कि सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 किलोमीटर दौड़ूंगा और 4 घंटे पढ़ाई करूँगा और अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा। दोस्त, आप मोटिवेशन एडिक्शन के शिकार हैं। मोटिवेशन एक ड्रग की तरह है जो कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए हाई और फिर क्रश। मोटिवेशन आपको शुरू तो करता है लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। असली समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हम मूड के गुलाम हैं। आज पढ़ने का मन नहीं है, आज जिम जाने वाली वाइब नहीं आ रही है, आज काम करने का मन नहीं है। मोटिवेशन आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी फीलिंग्स मौसम की तरह बदलती रहती हैं। अगर आप तब काम करेंगे जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो साल के 50 से 60 दिन ही आप काम कर पाओगे और बाकी के 300 दिन आप पीछे छूट जाएंगे। कभी आपने किसी डॉक्टर को ये कहते सुना है कि आज मेरा ऑपरेशन करने का मूड नहीं है, या किसी पायलट को ये कहते सुना है कि आज उड़ान भरने की वाइब नहीं आ रही है? नहीं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल लोग हमेशा डिसिप्लिन से चलते हैं। अगर आप तब काम करोगे जब आपका मूड होगा, आपका मन होगा, तो आप कभी अपनी फुल और रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। सो अभी बात करते हैं कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। अनुशासन का मतलब अपने आप को सज़ा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि खुद से किए गए वादे को निभाना है, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो। एक सरहद पर खड़ा फौजी, क्या वो कभी ये सोचता है कि आज मेरा देश बचाने का मन नहीं है? नहीं, वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो अनुशासित है। सफलता कोई इवेंट नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। मोटिवेशन आपको रॉकेट की तरह उड़ाता है लेकिन डिसिप्लिन आपको उस कक्षा ऑर्बिट में बनाए रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जिम तब जाता है जब उसका मन होता है, उससे अच्छा लगता है। बट एक प्रोफेशनल बंदा या एथलीट जैसे मान लो विराट कोहली, रोनाल्डो, वो तब भी जिम जाते हैं जब उनका शरीर टूट रहा होता है, जब उनका मन नहीं होता है, जब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी ही किंग है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने वो एग्ज़ाम वाली रात देखी है जब कल पेपर होता है और हम बिना सोए 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब डर हमें मोटिवेट करता है। पर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म, हमारी पढ़ाई ज़ीरो। असली सफलता वो एक रात की मेहनत नहीं है, बल्कि वो है जब आपने पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई की, तब हमें कोई डर नहीं था। इसे ही असली अनुशासन कहते हैं। अगर आप सिर्फ डेडलाइन आने पर काम करते हैं तो आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, जीत नहीं रहे हो। अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन आएगा कैसे? तो अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल से 6 तरीके बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना बीच में। सबसे पहला तरीका कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मान लो आपके घर में आग लगी हो, तो क्या आप मोटिवेशन आने का इंतज़ार करोगे कि मुझे बाहर निकलना है? नहीं, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे अपनी जान बचानी है। इसी तरह आप अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल को लेके आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपनी मजबूरी बना लो। दूसरा तरीका 10 मिनट रूल। किसी भी बड़े काम को करने में आलस आता है। जब किसी काम को करने का मन नहीं हो तब खुद से कहो कि बस 10 मिनट करूँगा, 10 मिनट काम करूँगा, 10 मिनट पढ़ाई करूँगा, फिर सो जाऊँगा। साइकोलॉजी कहते हैं कि हमारा ब्रेन बड़े काम करने से डरता है और जैसे ही हम काम को शुरुआत करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो मोमेंटम बन जाता है और हम रुकते नहीं हैं। और कैसे 10 मिनट 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता है। शुरुआत करना 90% जंग जीतने जैसा है। तीसरा तरीका कि मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो, सिस्टम बनाओ। मान लो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म को आपको या तो दूसरे कमरे में लगाओ या फिर बिस्तर से थोड़ा दूर लगाओ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब अलार्म हम अपने बिस्तर के पास में रखते हैं तो हम नींद में उठ के बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं। अगर अलार्म दूसरे रूम में होगा या आपसे दूर होगा तो आप उठकर वहाँ तक जाओगे, आपको बिस्तर छोड़ना होगा और आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आपके सोने की संभावना कम होगी। सो आप ये कर सकते हो। और चौथा तरीका कि विकल्प ख़त्म कर दो, नो ऑप्शन रूल। हमारा इंसानी दिमाग आलसी है। अगर आप इसे ऑप्शन दोगे तो यह आराम ही चुनेगा, कंफर्ट जोन ही चुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना है तो रात को ही फ़ोन को या तो दूसरे कमरे में रख दो या फिर फ़ोन को दूर रखो और अपनी बुक को, अपनी किताब को खोलकर टेबल पर रख दो और सो जाओ। इसका लॉजिक क्या है
इससे कि आपको सुबह उठकर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपको दिमाग को फैसला नहीं लेना पड़ेगा। उससे पता होगा कि मुझे सुबह उठकर क्या करना है और सामने बुक्स दिखेगी तो आप ऑटोमेटिक आप उस काम को करने लग जाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप। और 5वां तरीका, रिवार्ड एंड पेनल्टी सिस्टम। लालच और डर। अपने ऊपर एक फाइन लगाओ। अगर आपने ये सोचा है कि आज मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ या आज मेरा ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो आज मैं अपना फेवरेट शो नहीं देखूंगा या मेरी कोई भी फेवरेट चीज़ है वो नहीं करूँगा या फिर 100 रुपये किसी को दान दे दूँगा, तो अभी इसका लॉजिक क्या है कि जब तक आपको नुकसान का डर नहीं होगा तब तक आप डिसिप्लिन नहीं आएगा आप में। सो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, डिसिप्लिन का बहुत अच्छा ये है कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। 6वां तरीका, अपनी पहचान बदलो। ये मत कहो कि मैं फ़िट होने की कोशिश कर रहा हूँ या फिट होने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहो कि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ। और जब आप अपने आप को एक ख़ास तरह का इंसान मान लेते हो और या ख़ास तरह का इंसान समझने लगते हो तो आपका ब्रेन अपने आप अनुशासित व्यवहार करने लगता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दिन में ही सुपरमैन बनना चाहते हैं। पहले दिन 10 घंटे पढ़ेंगे और अगले 4 दिन गायब। इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 2 घंटे रोज़ पढ़ो। अनुशासन एक मसल की तरह है, जितने छोटे छोटे वादे आप खुद से पूरे करेंगे ये मसल उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और एक बात याद रखना कि आप रोबोट नहीं है, कभी कभी आप फेल होंगे, कभी कभी आप में आलस करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप गिरने के बाद में कितना जल्दी वापस उठते हो। अगली बार जब आपका मन कहे कि कल करेंगे तो याद रखना कल कभी नहीं आएगा। विजेता वो नहीं होते हैं जो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। विजेता वो होते हैं जो गिरने के बाद, थकने के बाद भी नहीं रुकते हैं। सो दोस्त, मोटिवेशन का इंतज़ार बंद करो, क्योंकि मोटिवेशन एक धोखा है। असली आज़ादी डिसिप्लिन में। मोटिवेशन कुछ टाइम का है, जैसे हवा का झोंका आके चला जाता है वैसे ही मोटिवेशन आके कुछ टाइम रुकता है और चला जाता है। बट असली आज़ादी डिसिप्लिन में। सो डिसिप्लिन रहो और अच्छे से वर्क करो और डेली काम करो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।